हेलो स्टूडेंट, अब देखो जो हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहे थे उसमें ये क्या बना लिया, एक रेफरेंस सर्कल बना लिया। अब इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे कि अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो जो हमारा टू एंड फ्रो पोजीशन होगी, जैसे हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम मान लो ये ऐसे ले लिया और यहाँ पे वो बो बांध दी और ये क्या करेगा, किसी एंगल से मूव करेगा। अब वो पार्टिकल क्या मान लिया हमने, वो पार्टिकल पी मान लिया। ठीक है, अब पी का किस पे है, पी का प्रोजेक्शन है वाई ओ वाई डैश के ऊपर। ठीक है, यहाँ से इसकी एक पोजीशन ये शिफ्ट हो गई, एक पोजीशन ये एन परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, एन ये यहाँ पे डाला। अब देखो मान लो ये यहाँ पे है और ये जो पार्टिकल पी है यहाँ पे इसकी क्या होती है, मीन पोजीशन, और यहाँ पे पहुँच रहा है तो क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। इट मीन्स अगर हमें, या फिर इस सर्कल को ऐसे रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने इस सर्कल को ऐसे रख लिया तो यहाँ से जो मूव करेगा क्या बनाएगा, ये हो गई इसकी क्या हो गई, मीन पोजीशन हो गई। यहाँ पे क्या बनाया, एंगल बनाया, और यहाँ पे क्या पहुँच गया, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ये चीज़ एंगल है, ये चीज़ एंगल थीटा है, तो ये वाली भी चीज़ क्या होगी, एंगल थीटा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए और सेम पॉइंट के साथ हो गए। इसी तरह सिमिलर अगर मैं इसका सिमिलर थीटा के साथ इसका प्रोजेक्शन देखूं तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी क्या करेगा, एंगल थीटा बनाएगा। और अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से परपेंडिकुलर डालूँ तो जैसे ये एंगल थीटा आया है, यहाँ पे भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। अल्टरनेट अपोजिट एंगल यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे एंगल बना दो थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोजेक्शन डाल लो, कोई भी पॉइंट का नाम दे दो और यहाँ पे डाल लो। इट मीन्स अगर मेरी जो मोशन है वो सर्कुलर में किसी के भी अलोंग है, तो ये क्या है, अलोंग किसके है, वाई ओ वाई डैश के है। इस तरफ आया तो भी किसके अलोंग है, वाई ओ वाई डैश के अलोंग है। इस तरफ आया तो भी वाई ओ वाई डैश के अलोंग है। अगर मैं सही सिमिलरली इसको इस तरफ रोटेट करूं और इधर से मान लो ये प्रोजेक्शन डाल दिया, यहाँ पे ये पॉइंट पी जो है ना यहाँ लटका दिया, तो भी प्रोजेक्शन किसके अलोंग है, तो भी प्रोजेक्शन है मेरा वाई ओ वाई डैश के अलोंग है। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि जो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक लिया जा रहा है, सिंपल मोशन है, पोजीशन जो है ना शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, तो सर्कल का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि अगर मैं सर्कल में इस तरह से ले लूँ तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सिंपल सर्कल। तो ये वाला जो डायग्राम है, जो रेफरेंस वाला, ये वाला डायग्राम सिंपल जो सबसे पहले था, ठीक है, ये वाला सेकंड पॉइंट नहीं था, सिर्फ ये वाला था, ओपी था, यहाँ पे ये एमपी था, पीएन था। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, ओ क्या है, ओरिजिन ले ली। तो इसका यूज़ करके इसको क्या बोला है, रेफरेंस बोला है। और अगर सिंपल चल रहा है तो ये क्या है, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो डिस्टेंस उसने मीन पोजीशन से निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको बुक में ही दिखा देती हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या लिख के दिखाया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटेड SHM एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टू दैट इंस्टेंट। मीन पोजीशन मीन्स ये मेरा पेंडुलम है, यहाँ पे मैंने लटका रखा है मीन पोजीशन बीच वाली, तो ये इधर कितना गया है एक्सट्रीम पोजीशन पे और इधर कितना गया है, तो ये इस तरह से टू एंड फ्रो रोटेट कर रहा है, तो ये कितना गया है वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये है इसकी ये मीन पोजीशन। ठीक है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे ये गया और इधर भी यहाँ पे क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन कैसे डिफाइन करी जाएगी, अब देखो ये ट्रेंगल ले लेते हैं, ये ट्रेंगल बन रही है अब आपकी, ये एंगल थीटा है, तो मैं देखूंगी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ओ एम मेरे को पता है और ओ एन पता है, ये कितना है, ओ एन कितना है, ये एक्स है। ठीक है, एक्स के अलोंग है तो ये एक्स मान लिया, ये वाई के अलोंग है तो इतना ये वाई मान लिया। अब जो ये है पूरा इसका रेडियस कितनी ले ली, पूरी इसकी रेडियस पूरी जो है ना सर्कल की, ये हो गई मीन पोजीशन।
तो पूरी सर्कल की रेडियस ओ से लेके एक्स तक का ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। या फिर जहाँ पे भी रेडियस डलेगी, अब देखो यहाँ भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो पूरा सर्कल पे ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया। अब ये वाली ट्रायंगल लेके चल रहे हैं OMP वाली, ये वाला डिस्टेंस कितना है, A है, ये वाला कितना है, Y है। अब हमें ये पता है और ये पता है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास, ये ट्रायंगल बन गई। इस पॉइंट का नाम हो गया P, ये हो गया हमारे पास O एंड ये हो गया हमारे पास M। क्लियर है। यहाँ पे बन रहा है एंगल थीटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमें पता है ना। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री जिसके साथ बन रहा है, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये बेस हो गया जिसके साथ एंगल बन रहा है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ क्या बची, हाइपोटेन्यूज। ये हमें पता है h कितनी है, ये a है मेरे पास, जो p है वो कितना है, y है। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो क्या बनेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, y है, और बाय में हाइपोटेन्यूज कितनी है, a है। तो साइन थीटा किसकी इक्वल आ गया, y बाय में a। और y क्या है, y ही तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन ये वाली है। तो इसने कितना मूव किया इस तरफ कितना किया, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट y किसकी इक्वल आ जाएगी, y आ जाएगी हमारे पास a साइन थीटा। और थीटा कितना ले सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और t क्या है, आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये मेरा साइन थीटा की टर्म में आ सकता है तो किसकी टर्म में भी आ जाएगा। अगर मैं इसके अलोंग देखूँ, ये पोजीशन क्या होगी, अब x हो गई। अब मैंने y की तरफ लिया था, अगर मैं x की तरफ लूँ तो x की तरफ भी आएगा, लेकिन x की तरफ क्या चेंजमेंट आएगा, आप खुद समझदार हो, कितना आएगा, a cos ओमेगा t, ठीक है, कितना आएगा, a cos ओमेगा t। अब देखो एक टर्म है यहाँ पे, देखो ये एंगल था, ये एंगल है ओमेगा t, ठीक है, और ये एंगल कितना है, फाई नोड है। ये जो एंगल लिया हमने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये अगर ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी। मैंने कहा कि ये एंगल बना रहा है पूरा का पूरा ओमेगा टी, ठीक है, पूरा का पूरा कितना एंगल में चेंज आ रहा है, पूरा का पूरा मान लिया ओमेगा इंटू में टी। तो इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया फाई नोड। तो इस फाई नोड की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो थीटा कैसे निकलेगा। ये जो थीटा है यहाँ पे ओमेगा टी है, थीटा और ओमेगा, देखो मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि ये एंगल अगर थीटा है, अगर मैं ये एक्सट्रीम पोजीशन ले रही हूँ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अब ये तो थीटा है, लेकिन ये कितना मान लिया, ये पूरा मान लिया ओमेगा टी, मतलब जो सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन थी वहाँ तक का मान लिया ओमेगा टी। फिर से बना देती हूँ, ठीक है, ये पॉइंट डिफाइन कर दो P, ठीक है, ये इससे परपेंडिकुलर डाल दो, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये यहाँ पे इसकी एक और अगेन एक्सट्रीम पोजीशन बना दो, ठीक है। इस पोजीशन का नाम दे दिया A। अब मैं कह रही हूँ ये पूरा का पूरा एंगल हो गया ओमेगा टी, और ये मैं कह रही हूँ यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डाला था ये कितना है, ये है मेरे पास थीटा। तो ये एंगल कितना है, ये जो सेकंड वाला एंगल लिया है एक्सट्रीम पोजीशन से, जैसे ये मान लो, इसको मान लो थीटा मान लेती मैं, तो ये कितना मान लिया, थीटा ना मान के फाई मान लिया। तो ये कह रहा है कि ये एंगल हो गया फाई नोड, ठीक है, फाई नोड बुक में ले रखा, फाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है ये फाई, तो ये थीटा और ये वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे, और ये एंगल पूरा का पूरा ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी में से अगर मैं ये चीज़ घटा दूँ नीचे वाली, तो ऊपर वाली चीज़ें तो बच जाएगी। तो थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, देखो थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा ओमेगा टी माइनस में फाई नोड, ये थीटा हो जाएगा। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, y इज इक्वल टू कितना आया है, a साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, y इज इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी माइनस में फाई नोड लेके चल रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे x कितना आया है, x आया था हमारे पास a cos ऑफ थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी माइनस में फाई। क्लियर है। तो जो SHM में है, जो हमारा फेज़ है वो कितना चेंजमेंट हो रहा है, इनिशियल फेज़ जो है हम फाई नोड लेके चल रहे हैं कि भाई शुरू में ले लिया ये वाला जो डिस्टेंस ये वाला है ना, पहले फाई नोड ले लिया, फिर अब इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फाई नोड जो है ना ये चेंजमेंट होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, एम्पलीट्यूड क्या था मैंने आपको बताया था, जो मैक्सिमा होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम होगा ये वाला क्या कहलाएगा, उस वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट बता रखा है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से किसी भी तरफ, मान लो ये आपका क्या है, सिंपल पेंडुलम है, ये मैंने लटका दिया सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये यहाँ पे इतना जा सकता है, यहाँ पे इतना जा सकता है। तो किसी भी साइड जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, यही क्या बनेगी, उस वेव का एम्पलीट्यूड बनेगी। और मैंने ये भी बताया था कि एम्पलीट्यूड में क्या होगा, ये मीन होगा, ठीक है, ये मीन है। तो ये वाला यहाँ से मेज़र करते हैं, मीन पोजीशन से जो मेज़र करेंगे ये चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है। ये चीज़ क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो वही बता रखा है, और इसने साथ साथ बता रखा है साइन वेव का और कोसाइन वेव का, कि जो मैक्सिमम वैल्यू है साइन थीटा की, कोस थीटा की, वो कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आप समझदार हो, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली तो वेलोसिटी क्या होगी, फटाफट से बता दो वेलोसिटी क्या होगी, अपने आप को बताओ एक बार, वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, अपने आप को एक बार बताओ। देखिए यहाँ पे आपने माइनस ओमेगा टी की टर्म में निकाल लिया था, यहाँ पे एक बार को प्लस की टर्म में और निकालो। कैसे निकालोगे प्लस की टर्म में, ये सेम सर्कल लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ना, P पॉइंट डिफाइन कर रखा। अब मैं अगेन एक पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे A लिया था, अब मैंने क्या कर लिया, सेकंड यहाँ पे पॉइंट क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है। इस B को क्या मान लिया, फाई नोड मान लिया, ठीक है, और ये क्या मान लिया, ओमेगा टी मान लिया। तो वही है सेम चीज़, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, और जो ये एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है ये कितना होगा, देखो ये थीटा एंगल कितना होगा, ये ओमेगा टी प्लस में फाई नोड, तो ओमेगा टी प्लस में फाई नोड, ठीक है, ये प्लस की टर्म में है, ठीक है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, या तो यहाँ था ये ए तो यहाँ था, तो पूरा ओमेगा टी माना, ये फाई नोड माना, तो ओमेगा टी माइनस फाई नोड। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट थी वो कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोड, और y इज इक्वल टू ए साइन ए कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोड। दो तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, प्लस में और माइनस में। मीन्स जो मेरा फेज चेंज है, जो ये फेज चेंज होगा वेव के ख़त्म होने के बाद, ये कैसा हो सकता है, प्लस फाई नोड हो सकता है और माइनस फाई नोड हो सकता है। या प्लस होगा तो प्लस वाली टर्म्स बढ़ती जाएंगी, माइनस होगा तो माइनस वाली टर्म्स बढ़ती जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल इपोच ऑफ SHM। दोनों को ही इनिशियल बोलेंगे, प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़ याद रखना कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी, साइन थीटा की और कोस थीटा की कितनी होगी, 1 होगी। आपको पता है 0, देखो मैक्सिमम कितनी हो, मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी। अदरवाइज तो कितना होता है, √3/2, 1/2 है ना, 1/2 को करो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम होती है 0, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैक्सिमम 0 और मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। इसलिए जो आपकी वेव जो बनती है ना, ये यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, इस तरह से वेव बनती हैं। क्लियर है। इसके बाद देखो जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकालना और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वेलोसिटी आ गई वैसे ही हमें एक्सेलरेशन आ जाएगा।
तो वेलोसिटी का देखो इसने क्या करा, इसी डायग्राम में समझा देती हूँ। ये फिर से अगेन वही ले लिया, वाई ओ वाई डैश और एक्स ओ एक्स डैश ले लिया। ये वाला एंगल कितना ले लिया, ये वाला एंगल पूरा का पूरा ले लिया। ये पॉइंट पी हो गया ना, जो हमने अभी छोटे फॉर्म में बनाया था ये वाला। तो ये एंगल कितना था, पूरा अगर एंगल काउंट करूँ पी से ये वाला पूरा एंगल काउंट करूँ तो ये ओमेगा प्लस में फाई नोड था, तो वही रिप्रेजेंटेशन करी है। ठीक है, बी अलग से लेके ना लेके अलग से यहाँ पे बी लिखती, उसको फाई नोड डिफाइन करती, इसको ओमेगा टी डिफाइन करती, तो पूरा कंबाइन ले लिया। ओ पी एक्स जो एंगल है मेरा एंगल पी, ये कितना ले लिया ओमेगा टी प्लस में फाई। तो ये एंगल देखो, ये एंगल कितना आएगा, फिर यहाँ पे ये एंगल आएगा थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा आ गया। अब देखो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है इट मीन्स ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा, इस सर्कल के अलोंग मूव करेगा। तो मान लो ये आउटवर्ड मूव कर रहा है, ये मूव करने की इसकी पी की क्या डिफाइन कर दी, वेलोसिटी डिफाइन कर दी। अब देखो ये एंगल अगर ओमेगा टी प्लस में फाई है तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, जितना ये एंगल है उतना ही तो ये एंगल होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल सेम एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये कितना हो गया ओमेगा टी प्लस में फाई हो गया। अब देखो इससे क्या करा, इससे ये परपेंडिकुलर मतलब ये जितना ये है इसको अगर मैं सीधा रिजोल्व करूँ तो ये क्या आ गई, ये आ गई वेलोसिटी। इसलिए यहाँ पे क्या डिफाइन करी है, वेलोसिटी डिफाइन करी है। ये यहाँ पे इसने मूव करा, ठीक है, ये पॉइंट पी है, अब इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। वेलोसिटी की कंपोनेंट को सीधा करो, क्योंकि ऐसे सर्कल की फॉर्म में तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करा, सीधा करा तो सीधा जितना जितना यहाँ तक है उतना ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ से जितना है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट तो यहीं पे है, ये क्या होगी, वेलोसिटी होगी। अब हमें ये चीज़ निकालनी है वेलोसिटी। अब हमें पता है कि y किसके इक्वल है, जो वेव थी हमारी वो कितनी आई थी, a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट के टर्म में आएगी। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो क्या निकाल सकते हो, जो वेलोसिटी v है, जो ये lm होगा, देखो ये इसने निकाल रखा है कि जो वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड है पार्टिकल p पे, v का एम्पलीट्यूड किससे रिप्रेजेंट कर दिया, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में a। ठीक है, ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी के साथ उसकी रेडियस में कितना चेंजमेंट आ रहा है वो, और v किसके इक्वल होगी, ml के इक्वल। और ये ml जो है, ये ml कैसे निकालोगे, ml किसके इक्वल होगा, pb के इक्वल होगा, ये जो इतना pb है। और pb कैसे निकलेगा आपका, pb कितना है, pb है आपका, ये वेलोसिटी v इसने डिफाइन कर तो दी कि ये जो v है ना, ये कितना है, ओमेगा इंटू में a है। तो ओमेगा इंटू में a, और ये कितना था, पी पॉइंट पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, कॉस या साइन जो भी लेके चल रहे थे, देखो साइन की टर्म में या कॉस की टर्म में, तो कॉस ओमेगा टी प्लस में फाई नोड। अब वेलोसिटी v निकालो, वेलोसिटी v किसके इक्वल होगी, ये जो चीज़ है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 1 के इक्वल। ठीक है, अभी इसको हम और क्या कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोस थीटा था इसको क्या लिखा, साइन की टर्म में लिख दिया। और हमें पता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई है हमारे पास। ठीक है, साइन ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y बाई में a के इक्वल हो जाएगा। और अगर मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में फाई नोड, इसका स्क्वायर चाहिए तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय में a का स्क्वायर। तो वही पुट किया है बस बच्चे, y स्क्वायर बाय में a का स्क्वायर। एलसीएम ले लो, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाहर भी a था और इसके अंदर a स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a से a क्या हो गया, कैंसिल। तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ d बाई dt ऑफ, या फिर a साइन ओमेगा टी का। मीन पोजीशन पे y कितना होगा, मीन पोजीशन पे देखो, जो मीन पोजीशन होती है, ये वाली मीन पोजीशन इस तरह से बना देती हूँ, ये वाली मीन पोजीशन पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो y किसके इक्वल हो गया,
0 के इक्वल हो गया। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा ए आ गई। और एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो, एक्सट्रीम पे कितना हो जाएगा पूरा इसका, देखो ये ना ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लो, क्योंकि सर्कल में समझना इसको आसान है। अब जैसे मान लो ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये अब मैंने सर्कल कंप्लीट कर लिया, ये मिड था, यहाँ पे लटका रखा है। अब ये तो यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन अगर पूरा पहुँचे, पूरा घूम के आए तो क्या करेगा, पूरा घूम के आएगा तो एक सर्कल कंप्लीट करेगा। और अगर मीन से जो ये आता है एक्सट्रीम पे, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, y = a हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। जितनी रेडियस होगी उतना ही, ठीक है। मीन जो है ना थोड़ी छोटी रहती है और एक्सट्रीम जो है ना सर्कल पे टच करती हैं, ठीक है। इस तरह से ये एक्सट्रीम पे टच करेगा, जो अब तक हमने सर्कल देखे हैं, ठीक है। ये टच कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मीन पे इतना था, एक्सट्रीम पे पहुँच गया, पी पे टच कर दिया, ठीक है। तो एक्सट्रीम पे कितना हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। तो v = 0। वेलोसिटी जो है SHM में यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन जो SHM में है, जब हम SHM स्टडी करते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सेम वेवलेंथ बोलते हैं, लेकिन सेम वेलोसिटी नहीं बोलते, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहलाएगी और इसी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेलरेशन कल की क्लास में, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, मैं इसके फ़ोटोज़ भी सेंड कर दूँगी, ठीक है, तो उसको देख लेना।